बच्चों, अभी मैंने जो लेसन आपको पढ़ाया था, लेसन 7, उसमें मैंने अभी आपको क्वेश्चन ही बताया था। क्वेश्चन आपको इसमें अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले में दिया हुआ है 5-6 पंक्तियों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि ईश्वर को कुंज और वन में क्यों ढूंढता था, वो मैंने आपको बताया ना कि ईश्वर की खोज में लोग जंगलों में तपस्या करने जाते थे। कुछ लोग संसार त्याग कर सन्यासी बन जाते हैं। कवि को भी लगा कि ईश्वर एकांत निर्जन स्थानों में बसते हैं, इसलिए वह कुंज और वन में ईश्वर को ढूंढ लेता है। अक्सर आप देखिए कि साधु संत जो महापुरुष होते हैं वो एकांत में ईश्वर की आराधना या ईश्वर की समाधि, ईश्वर की प्राप्ति के लिए या उनका आशीर्वाद पाने के लिए एकांत में समाधि लगाते हैं। तो कवि को ऐसा लग रहा था कि ईश्वर एकांत और निर्जन स्थानों में रहते हैं, इसलिए वह उन्हें कुंज और वनों में ढूंढने गया था। अनेक अवसर मिलने पर भी कवि क्यों लाभ नहीं उठा सका, क्योंकि उसको कवि को ये नहीं पता था कि ईश्वर हमें इस रूप में मिलेगा या ईश्वर की कृपा हमें दीन दुखियों की सहायता करने पर ही हमको मिलेगी। ईश्वर हमें उनकी सहायता करने के लिए ही पुकार रहा है। कवि इसको इस बात का आभास नहीं था। कवि ईश्वर को निर्जन स्थानों में ढूंढ रहा था। वो सोचता था कि ईश्वर धर्मस्थलों या वन में बसता है, किंतु ईश्वर दुखियों के द्वार पर बैठा कवि की प्रतीक्षा कर रहा था। वह देखना चाहता था कि कवि दुखियों की सहायता करने पहुंचता है अथवा नहीं। जो ईश्वर की रजा के अंदर चलता है, जो ईश्वर की मर्जी के अंदर चलता है, ईश्वर उन्हीं पर अपनी कृपा बनाता है। तो कवि ईश्वर ये देखना चाहता था कि मेरा भक्त इन दोनों दुखियों की सहायता करने पहुंचता है या नहीं, लेकिन कभी वहां नहीं पहुंचा। इसी कारण कवि ईश्वर के मिलने के अवसरों का लाभ नहीं उठा सका। वह इधर उधर भटकता रहा और ईश्वर के पास नहीं पहुंच सका। किरण, सुमन, पवन और आकाश में ईश्वर के किस रूप के दर्शन किया जा सकता है? किरण में ईश्वर के रूप का दर्शन होता है। सुमन में ईश्वर के सौंदर्य का दर्शन होता है। किरण क्या है? किरण सूर्य की किरण है, रोशनी, जिससे हमें रोशनी प्राप्त होती है। और तो इस तरह किरण के रूप में ईश्वर का दर्शन होता है। और सुमन यानी फूल की सुगंध के रूप में हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। पवन का प्राण भी ईश्वर है। संपूर्ण आकाश में ईश्वर ही व्याप्त है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर का वास है, अतः हमें प्रकृति के कण कण में ईश्वर के दर्शन पाने के लिए उनको समझना चाहिए और प्रकृति के कण कण में ईश्वर का वास है, अतः प्रकृति के कण कण में ईश्वर के दर्शन होते हैं। अब नीचे जो है 10-12 पंक्तियों के उत्तर दिए हुए हैं। इसमें आप फर्स्ट वन और थर्ड वन, फर्स्ट वन समाज में फैले बाह्य आडंबरों के विरोध में कवि क्या संदेश देता है, ये आप CW में लिखेंगे। और थर्ड वन, दुख विपत्ति में संयम से रहने के लिए कवि क्या प्रार्थना करता है, एक ये प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। पहले आप सारांश लिखने के बाद, मैंने आपको बताया सारांश लिखने के बाद आप भावार्थ लिखेंगे जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या में आप सेकंड और थर्ड करेंगे। पहले आप कवि परिचय देंगे, फिर उसके बाद व्याख्या लिखेंगे। आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, व्याख्या लिखेंगे सेकंड और थर्ड। उसके बाद आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अभिव्यक्ति सृजनात्मक में बड़ा आ वाला, उसमें फर्स्ट और थर्ड प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अब आता है भाषा की बात। भाषा की बात में पर्यायवाची शब्द दीन का अर्थ होता है दुखी और गरीब। दीन का पर्यायवाची क्या होगा? दुखी और गरीब। विरक्ति का पर्यायवाची होगा उदासीन, जो उदास रहता है। खिन्न। बेबस का पर्यायवाची होगा लाचार और मजबूर। वतन का पर्यायवाची देश, राष्ट्र, ये पर्यायवाची हैं। विलोम शब्द अनित्यता। अनित्यता में अ हटा देंगे तो नित्यता हो जाएगा, यानी अनित्यता का विलोम नित्यता। मान का विलोम अपमान। समर्थ का विलोम असमर्थ। अब वचन बदलकर वाक्यों में प्रयोग करिए। आंसू
चमन, दुख, कथन, चरण। अब इन शब्दों को आपने बहुवचन में बदल करके उसे सेंटेंस बनाने हैं, वो आप लिख लीजिएगा। दुखी होने पर लोगों की आंखों से आंसुओं दुखी होने पर लोगों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। चमन, चमन का अर्थ होता है बाग, बाग में फूल खिले थे। दुख, राम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कथन, हमें कथन पर नहीं बल्कि करने पर विश्वास रखना चाहिए। चरण, चरण का अर्थ होता है पैर, हमें ईश्वर के चरणों की धूल या ईश्वर के चरणों पर माथा टेकना चाहिए। अब ईमान, यश, धीर में उचित उपसर्ग जोड़िए। ईमान, बेईमान, बे लगा देंगे तो बेईमान हो जाएगा। यश, अपयश, धीर, अधीर। ब्लैक बोर्ड पर पूरा नहीं आया इसलिए मैं इतना ही लिखाई, आगे देख लीजिए। फोर्थ वाला देखिए, बड़ा आ, सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। दीन बंधु, अनित्यता, भला मानस, समास पहचान कर विग्रह कीजिए। दीन बंधु यानी दीनों के बंधु, कौन? ईश्वर। बहुप्रिय समास। अनित्यता, जो नित्य ना रहे। भला मानस, जिसका मन भला हो। तो पहले में होगा बहुप्रिय समास, दूसरे में होगा अव्ययभाव समास और तीसरा होगा कर्मधारय समास। निह प्लस बल यानी निर्मल, निसर्ग संधि। इस संधि के 3 उदाहरण लिखिए। इसमें दुह प्लस बल दुर्बल, निह प्लस कपट निष्कपट, निह प्लस संतान निस्संतान। बड़ी छोटी समान उच्चारण वाले शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका उच्चारण तो प्रायः समान होता है परंतु अर्थ में भिन्नता पाई जाती है, अर्थात उच्चारण के नाम मात्र का अंतर होने पर भी अर्थ में अंतर स्पष्ट होता है। ऐसे शब्दों को समुच्चारित शब्द कहते हैं। ऐसे ही 5 शब्द पठित पाठों में ढूंढकर लिखिए, जैसे आगम, आगमन, अगम, दुर्गम, कोश, भंडार और दूसरा कोश शब्दकोश। निर्देश छात्र स्वयं करें, इसमें ये अपने आप करना है। परियोजना कार्य। भारतीय संस्कृति यह बताती कि मानव कुल में प्रति सभी धर्म सही है, सबकी प्रेरणा व निष्ठा ईश्वर से है और सब बंदे बनकर मालिक की आराधना करते हैं। जैसे मालिक तेरे बंदे हम, फिल्मी गीत है इस गीत का या ऐसे ही अपने मनपसंद गीत का संग्रह कर कक्षा में प्रदर्शित करे और प्रतिष्ठित गीत का भाव लिखिए, दिया हुआ है। अब मैंने आपको क्लास वर्क में क्या क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। यानी पहले कवि का परिचय, फिर उसके बाद भावार्थ आपकी पुस्तक में दिया हुआ है 4, उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर के बाद ये जो मैंने लिखा है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वचन बदलकर और ये इसमें उपसर्ग, ये आप अपनी क्लास वर्क में कर लीजिएगा। धन्यवाद।